अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद क़ाल तबारक व तआला फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह व क़ाल अज़्ज़ व जल्ल इस्तग़फिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। नाज़रीन, दो चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में आ जाएँ तो इंसान ज़ाहिर बातन दुनिया आखरत हर एतबार से कामयाब और कामरान हो जाएगा। पहली चीज़ तौहीद है। तौहीद जिस आदमी की ज़िंदगी में आ जाए उस आदमी की ज़िंदगी सूरज की तरह चमकना शुरू हो जाती है और मुनव्वर हो जाती है। उसके ज़ाहिर में और उसके बातन में सुकून और इत्मीनान और एक अजीब किस्म की राहत और एक अजीब किस्म की कैफियत होती है जिसको वही मुवाहिद आदमी जान और पहचान सकता है, जिस आदमी के दिल के अंदर तौहीद का मीनारा और तौहीद का पूरा एक सूरज रोशन हो। और कुरान मजीद ने ये वादे फरमा फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, असल इल्म नाम ही तौहीद का है। जिस आदमी के पास बेशुमार डिग्री हैं, तौहीद नहीं है, वो अभी प्ले ग्रुप का छोटा बच्चा है। उसे समझना चाहिए कि और उसे ये मानना भी चाहिए कि उसके पास कुछ नहीं है, सब कुछ होने के बाद कुछ नहीं है। और जिस आदमी के पास इल्म तौहीद है, अल्लाह की तौहीद की मार्फत है, अल्लाह ताला की मार्फत है, तौहीद और रिसालत और आखरत का सही तसव्वुर है, उसे कुछ भी नहीं आता, तो उसे तसव्वुर करना चाहिए कि उसे अल्लाह ने सब कुछ सिखाया और सब कुछ दिया है, तौहीद। और दूसरी चीज़ इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार, तौबा, इस्तिग़फ़ार ये इंसान की ज़िंदगी का आगाज़ भी है और इंसान की ज़िंदगी का इख्तिताम भी है। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए तो पहला वजीफ़ा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। और अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता ख़लक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिक व वअदिक मस्तताअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबू लका बिनिअमतिका अलैया व अबू बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। ये तमाम दुआएँ इस्तिग़फ़ार से मुतल्लिक़ा हैं। और इसीलिए शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया, इमाम इब्न तैमिया बहुत ही उम्दा बात करते हैं और साथ ये मजमुआ फतावा में उनकी बात नोट कोड मैं आपके सामने कर रहा हूँ। उन्होंने बड़ी ही उम्दा बात फरमाई। उन्होंने फरमाया इन्ना ज़ुनूबा कुल्लाहा मिन शाबिश्शिर्क फत्तौहीदु युज़हिबु अस्ल शिर्क वल इस्तिग़फ़ारु यमहु फ़ुरूअहु। ये गुनाह जितने भी हैं ये दरअसल शिरक की बुनियादें और शिरक की शाखें हैं। यानी आप नमाज छोड़ते हो, आप ज़िक्र छोड़ते हो, आप जुमा छोड़ते हो, आप हलाल हराम की तमीज़ छोड़ते हो, आप जायज़ नाजायज़ की पहचान छोड़ते हो और फिर नाजायज़ हराम और इसी तरह हक़ तलफ़ी, ये तमाम छोटे बड़े गुनाह जो करते हो, ये तमाम गुनाह दरअसल शिरक की शाखों में से और बुनियादों में से है। कितनी बड़ी बात है। मसलन आदमी कोई नमाज नहीं पढ़ता तो वो किसी की तो मान रहा है। अल्लाह ने तो कहा हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह, नमाज के लिए आओ। उधर से एक आवाज़ है, एक इसकी आवाज़ है, बिजनेस उसको नमाज के तरफ नहीं जाने देता, माल उसको जाने नहीं देता, उसकी मसरूफियत नहीं जाने देती, उसका अंदर का हुक्म आता है, उसके ऑफिसर का हुक्म आता है, उसके साथ वाले आदमी का हुक्म आता नहीं, तो वो अल्लाह के मुकाबले में किसी की बात को मानता है तो गोया कि वो शिरक की दलदल में घुस रहा है, शिरक के अंदर जा रहा है। और फरमाया तौहीद जो है तौहीद वो यज़हब
اصل شرک، توحید جو ہے وہ شرک کی بنیاد کو ختم کر دیتی ہے، توحید شرک کی بنیادوں کو ختم کر دیتی. گویا کہ جب آدمی کے اندر نماز پڑھتے وقت، ذکر اذکار کرتے وقت، دعائیں پڑھتے وقت، افکار بناتے وقت توحید کے افکار نظریات ہوں گے تو وہ توحید ہی اس کی جڑوں کو، شرک کی جڑوں کو، شرک کے ساتھ گناہوں کی جڑوں کو، گناہوں کے درخت کو جڑوں سے ختم کر کے رکھ دے گی. اور ساتھ فرمایا والاستغفار یمحو فروعہ، اور استغفار تو گناہوں کی شاخوں کو ختم کر دیتا ہے. گویا کہ ایک چیز توحید شرک اور گناہوں کی جتنی صورتیں ہیں اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے اس درخت کو ہلا کے گرنے والا بنا دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے. اور استغفار انسان کے جو باقی ماندہ گناہ ہیں وہ بھی ختم کر دیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں موحد بنائے، توحید پرست بنائے، توحید، رسالت اور آخرت، ان نظریات افکار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے آپ ایک مجلس میں 100 دفعہ یا 70 مرتبہ، کم از کم 100 یا 70 مرتبہ استغفار کر جاتے تھے. اور آپ کہاں اور ہم کہاں، وہاں گناہ ہے ہی نہیں، تصور نہیں، اور یہاں گناہ شمار سے باہر ہیں. اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ توحید سیکھ کے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی ولیلم عند اللہ، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.